हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एंड दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ जेईई एडवांस। एडवांस वालों का ये फेवरेट टॉपिक है। मोर और लेस एवरी ईयर दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो लिख लो टॉपिक रोलीज थ्योरम। एक्चुअली दो थ्योरम है, रोलीज एंड एलएमवीटी। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे रोलीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम, ठीक है ना, या फिर रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, रोलीज थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। तो स्टेटमेंट लिखो इस थ्योरम का। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a comma b and is differentiable in open interval a comma b, ठीक है ना। कंटिन्यूअस तो क्लोज में है और डिफरेंशिएबल a to b में है। ये तो इसकी और ये तो कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन क्या है? इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन दिस एंड ऑल्सो f of a is equal to f of b। ये तीन तो रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम उसका क्लेम करते हैं। असर्शन क्या है? देन there exists at least one c belonging to, there exists at least one c belonging to a comma b such that f dash c is equal to 0। बहुत ही बेसिक चीज है, थ्योरम नाम की कोई चीज नहीं, मतलब सिंपल आईक्यू है। क्या बोल रहा है वो कि एक फंक्शन है हमारा जो कि कंटीन्यूअस है a क्लोज से b क्लोज एंड इट इज डिफरेंशिएबल a ओपन से b ओपन, और एक और कंडीशन है दैट इज f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। ये तीन रिक्वायरमेंट हो गई हमारी इस थ्योरम की। अब वो क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c सच दैट f डैश c इज 0 बिटवीन दिस इंटरवल a और b के बीच मुझे कम से कम एक c मिल जाएगा जब मेरा f डैश c 0 होगा। तो क्या हुआ बेसिकली, लेट्स से दिस इज द ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। लेट्स से मैं एक कोई पॉइंट ले लेता हूं स्मॉल a, तो लेट्स से दिस इज a। तो इस पे लेट्स से फंक्शन का वैल्यू ये है व्हिच इज f ऑफ a, ठीक है। फिर मैंने एक और पॉइंट लिया b, ठीक है, लेट्स से b, और इस पे अब इसने इस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फंक्शन f a शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ b। तो मतलब मेरा यही आना चाहिए पॉइंट फंक्शन पे। अच्छा, अब मैंने बोला कि अब हमें a से b तक ग्राफ बनाना है एंड कीपिंग इन माइंड कि ग्राफ शुड बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब क्या हुआ? स्मूथ बनना चाहिए। तो मैंने कहा यहां से स्टार्ट करा मैंने, कंटीन्यूअस होना चाहिए प्लस स्मूथ होना चाहिए। कीपिंग दीज टू थिंग्स इन माइंड, तो क्या होगा बेसिकली, अगर मैं लेट से ऊपर गया, ऊपर की तरफ चला गया, स्टार्ट किया ऊपर से, तो कहीं ना कहीं मुझे मुड़ना पड़ेगा सो दैट आई शुड रीच दिस पॉइंट। अगर मान लो मैं नीचे गया, देन अगेन आई हैव टू कम अपवर्ड सो दैट आई कैन रीच द पॉइंट बी। तो जैसे ही मैं मुड़ा और मुझे मुड़ना भी ऐसा है कि मतलब शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए ग्राफ में, बिकॉज अदरवाइज इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो उसकी कंडीशन क्या है? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दैट मींस व्हाट, कि कम से कम एक बार तो मुझे मुड़ना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा टू रीच द पॉइंट बी। और जैसे ही मैंने टर्न किया उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो कम से कम हमें एक सी मिल जाएगा। लेट्स से दिस इज माय सी। अब इसने एटलीस्ट वन क्यों बोला है? जैसे एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, लेट्स से दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज एफ ए, दिस इज एफ बी। तो ऐसा हो सकता है, लो मैं ऐसे गया ए से बी के बीच में, ए से बी जाना है मुझे, कीपिंग इन माइंड कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड ऑल्सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। तो इधर हमें दो सी मिल गए, एक लेट से ये वाला सी C1 और एक इधर स्लोप 0 हो रहा है, ये C2। ऐसे कितने भी सी मिल सकते हैं, बट ये पक्की बात है कि कम से कम एक तो मिलेगा। तो वही असर्ट कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि अगर फंक्शन मेरा, याद रखना इसको दो तीन बार मन में बोल लो कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड, तो इसको लिख लो क्लोज इंटरवल, हाईलाइट कर लो इसको, क्लोज इंटरवल, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल है ओपन, ये ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल ओपन चलेगा बट कंटीन्यूअस तो पूरा अपना क्लोज में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो क्लोज में नहीं हुआ तो दिक्कत क्या होगी, चलो मैं बताता हूं अभी, ठीक है ना, एग्जांपल के थ्रू। तो पहले तो इसको कॉपी कर लो और दिमाग में अच्छे से बिठा लो इसको, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हमने एओडी में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एडवांस के लिए, ठीक है। तो लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो मैं रब कर रहा हूं, कॉपी करो इसको। अच्छा, जो हमने अभी क्लेम किया
उसका क्लेम करने का तरीका और भी हो सकता है। अभी मैंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, जैसे मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट, ऐसे उल्टा ही बनाते हैं ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी या फिर देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। मतलब ये इसने क्लेम किया था, इसी को ऑल्टरनेट तरीका क्या है और कैसे बोल सकता है, मतलब लैंग्वेज और कैसे आ सकती है क्वेश्चन में, कि जैसे प्रूव दैट के क्वेश्चंस बनेंगे तुम लोगों के, मैं कराऊंगा। तो हम इसको इस वाला का जो असर्शन है, क्लेम है, उसको हम इस लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ये भी लिख लेना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ, अब किसका रूट देखो, वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा बी। देखो वही चीज लिखा हुआ है, उसने बोला एक सी होना चाहिए कम से कम, एफ डैश सी 0। अब ये बोल रहा है, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 हो जाए। तो वही ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा बी। क्लियर हुआ? अच्छा, और कैसे बोल सकता हूं इसी को, स्टेटमेंट को, देयर डिफरेंट वेज ऑफ क्लेमिंग, मतलब अलग अलग तरीके हैं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टेंजेंट व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगा, कम से कम कर पे एक टेंजेंट ऐसा खिंच जाएगा बिटवीन ए कॉमा बी सच दैट टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल मतलब डेरिवेटिव इज 0, दैट इज एफ डैश एक्स इज 0। तो इसको और कैसे बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टेंजेंट which is horizontal for x belongs to a comma b। a comma b के अंदर कम से कम एक x मिल जाएगा जिसके ऊपर ग्राफ पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव इज 0। सो ये तीनों ही फॉर्म में याद रखना तुम इसका क्लेम। और कंडीशन क्या, हमारी तीन कंडीशन एक बार और रिकॉल करते हैं। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में a कॉमा बी, एंड कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, एंड fa इक्वल्स टू fb, fa fb के बराबर होना चाहिए, तब हम ये चीजें क्लेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, ये कॉपी करो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे मैंने लिखा, लेट से मैंने ये ग्राफ बनाया, ये लिया मैंने, और फिर मैंने सपोज, अच्छा मैं जैसे वो चीज बता रहा हूं एग्जांपल उसके, क्या बोलते हैं अपना, अभी जो मैंने बताया कि अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं होगा तो भी फेलियर के चांसेस हैं। फेलियर के चांसेस क्या है, तो मैं वो पर्टिकुलर केस बता रहा हूं जब वो फेल होगा। ठीक है, तो देखो मेरा हो गया ये, लेट से ये हो गया, देखो लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, तो क्या इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है ए से बी के बीच में? नहीं हो रहा। इसका मतलब पक्का बात है कि रोलिस थ्योरम की जो कंडीशन थी उसमें से कुछ ना कुछ अनसेटिस्फाइड हो रही है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ कंडीशन वायलेट हो रही है, नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0 होता कहीं ना कहीं। अब कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है, तो पहले तो मैं बोलूंगा रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर। क्यों? द रीजन इज इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज। ये देखो एक ही लेवल पे बनाया मैंने, ठीक है ना, लेट से इधर y एक्सिस है तो ये मेरा लेवल C है, और लेट से ये D है। ठीक है, तो fa इक्वल्स टू f3 वो भी करेक्ट है। ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल वो भी करेक्ट है। दिक्कत कहां है? कंटिन्यूटी में। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन a क्लोज से b क्लोज, क्योंकि a पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, a पे ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज फंक्शनल वैल्यू इज c, एंड LHL तो देखेंगे नहीं, RHL क्या है? RHL इज D, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है पे, देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई रोलिस थ्योरम। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखो इधर, दिस इज a, दिस इज D, और लेट्स से दिस इज C, दिस इज D। क्या मैंने बोला? अब मैंने बोला क्या A टू B के बीच में एक आध ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है? तो आंसर मिलेगा बिल्कुल नहीं मिल रहा। देन क्या बोलूंगा मैं कि इसका मतलब पक्का है कि जो रोलिस थ्योरम की कंडीशंस थी उनमें से कोई ना कोई वायलेट हो रही है। तो देखते कौन सी वायलेट हो रही है। तो मैंने बोला fa इक्वल्स टू fb है, तो आंसर मिलेगा बिल्कुल है, fa fb के बराबर है।
एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू सी, लेट्स से इसको डी बोल देता। हाँ, फिर मैंने बोला क्या कंटीन्यूअस है, हाँ ग्राफ कंटीन्यूअस ए के बीच में, तो फिर दिक्कत कहां है, डिफरेंशिएबिलिटी में। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट डी, ठीक है। सो रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, द रीजन इज फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, लेट्स से इसको मैं ई बोल देता हूं, नॉन डिफरेंशिएबल एट ई। तो पक्की बात है, फिर हम रोलिस थ्योरम का जो क्लेम है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है फिर कि एक सी मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे थ्योरम जो होता है ना, याद रखना, जैसे मैंने तुम्हें उधर भी बताया था थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी में, जब हम कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे थ्योरम का क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो सेटिस्फाइड हो रही है तो व्हाटएवर वो थ्योरम क्लेम करता है वो ट्रू होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि और ये भी पक्की बात है कि नहीं, ऐसे बोलूंगा, सुनो दोबारा सुनो, मैंने बोला कि अगर मान लो कोई थ्योरम का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज करेक्ट, मतलब कुछ हम कंडीशंस देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो हमारा जो भी हम क्लेम करते हैं वो ट्रू होता है। बट अगर मान लो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रू जो असर्शन कर रहा था वो ट्रू होगा या नहीं होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, आई मीन टू से। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक ग्राफ दिया, देखना ध्यान से सुनना, लेट्स से मैंने लिखा ये, इसको ट्रू फॉल्स में लिख लो। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को कंटिन्यूटी में कराया था। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और लेट्स से दिस इज ई, और पॉइंट बना देते हैं, लेट्स से दिस इज एफ, ठीक है। मैंने कहा एक ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, इसको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। सुनो ध्यान से सुनना, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्या लिखोगे, ट्रू फॉल्स बताना है मुझे। मैं कहा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द अबव ग्राफ लिख लो इसको, अकॉर्डिंग टू अबव ग्राफ there exist at least, ऐसे लिख लो, there exists C belonging to A comma B such that f dash C equals to 0. Is it correct or not? मैंने क्या वर्ड यूज किया, ध्यान से देखना। अभी मैंने अभी इस क्वेश्चन को बताते हुए मैंने कहीं भी रोलिस थ्योरम का जिक्र नहीं किया है, जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको, फॉरगेट अबाउट रोलिस थ्योरम। मैंने बोला इतना तुम्हारा क्वेश्चन है बस। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ये ग्राफ है, और वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जस्ट अ सेकंड, क्या मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इज 0। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोलिस थ्योरम नहीं लगा सकते इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही चीज मैं बता रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा इट्स बेटर टू एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि रोलिस की थ्योरम की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा या होगा, उसके ऊपर फिर क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पक्की बात है कि डेरिवेटिव 0 होगा कहीं ना कहीं एक जगह। आई मीन क्लियर हुआ होगा आई होप। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। दिख रहा है क्लियरली कि f पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, एक c मिल गया विच इज इक्वल टू f सच दैट f डैश c 0। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बट क्या इसमें रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल था, नहीं था, बिकॉज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। देखो a पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर तो ट्रू हो गया। बट अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि यूजिंग रोलिस थ्योरम in the above graph there exists at least one c belongs to a comma b such that f dash c is 0, तब I will say this is a false statement, क्योंकि मैंने लिख दिया उधर using रोलिस थ्योरम। चलो लिख लो इसको। मैंने बोला इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं, ग्राफ यही है मेरा, मैंने बोला using रोलिस थ्योरम there exists c belongs to a comma b such that f dash c equals to 0. Is it true or false? तो आंसर मिलेगा अब मेरा false है। अब false इसलिए क्योंकि उसने बोल दिया यूजिंग रोलिस थ्योरम, तो रोलिस थ्योरम तो इधर एप्लीकेबल ही नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा विद दिस एग्जांपल व्हाट आई एम एग्जैक्टली मीन टू से। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना कॉपी करो, ठीक है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। हर एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना इसमें, ठीक है ना। इसमें थोड़े इलस्ट्रेशंस लेंगे अपन ज्यादा, ठीक है ना।
अच्छा, जो अब जैसे एक नोट के फॉर्म में लिख लो कि जैसे इस थियरम ने हमें ये तो बता दिया कि कम से कम एक सी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते इस थियरम से, ए और बी के बीच में एग्जैक्टली कहां आएगा। ऑल्सो वी कैन नॉट टेल द नंबर ऑफ सीज कितने एग्जिस्ट करेंगे, इतना है कि कम से कम एक करेगा, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ सी एग्जिस्ट करेंगे वो ये थियरम नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से बोल सकते हैं इसकी कमी है इस थियरम की है, तो एज अ नोट करके लिख लो इसको, यूजिंग दिस थियरम we cannot locate the C, या फिर we cannot tell the exact location of C, and also we cannot tell number of C's, and also we cannot या फिर we cannot comment on number of C's, नंबर ऑफ सी, ऐसे कितने सी एग्जिस्ट करेंगे ये नहीं बता सकते। हाँ, इतना बता सकते हैं कि कम से कम एक सी तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि रोलिस थ्योरम का थोड़ी कमी है। क्लियर है? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको और कॉपी करो, इसको और अब कर देता हूं मैं। चलो, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा, एक बोर्ड लेवल का, कि वी हैव टू वेरीफाई द रोलिस थ्योरम। तो बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, आई विल टेल यू। द क्वेश्चन इज, लिखो इसको, वेरीफाई रोलिस थ्योरम, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेरीफाई रोल्स थ्योरम या रोलिस थ्योरम इन -2,4 फॉर f of x is equal to x square minus 2x. We have to verify Rolle's theorem for this function in the interval -2,4. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लो बोर्ड में मुझे स्पेसिफाई करना है, तो पहले हमें क्या करेंगे, हम पहले रोलिस थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, अब मैं ओरली बोल रहा हूं, तुम लोग लिखना। मैंने बोला कि फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 2x। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब क्वाड्रेटिक है बेसिकली, तो इट विल बी कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डोमेन, मतलब थ्रू आउट आर इट इज कंटिन्यूअस, इट इज डिफरेंशिएबल। तो भले इंटरवल कोई भी हो, ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है, हमेशा ही डिफरेंशिएबल है। तो दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, वो और देख लेते हैं हम। तो मैंने बोला f ऑफ -2 कितना होगा। अब a का काम कौन कर रहा है मेरा, ये -2, b का काम कौन कर रहा है 4, तो f ऑफ -2 निकाला, तो -2 का स्क्वायर इज 4, -2 इंटू -2, सो दिस इज 8। अब मैं निकाल रहा हूं f ऑफ b, दैट इज f ऑफ 4, तो जो हो जाएगा 16 माइनस 8, दैट इज अगेन 8। तो अब मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 4 एंड function is continuous differentiable, therefore according to Rolle's theorem there exists कम से कम एक c such that f dash c is 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। हमने बोला f dash x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2, और मुझे निकालना है एट पॉइंट c, तो दिस शुड बी 0, तो 2c माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इधर c की वैल्यू कितनी आई 1। अब मैं कैसे बोलूंगा, एक्सप्लेन कैसे करूंगा, मतलब स्टेप क्या लिखूंगा बोर्ड में। अब मैं बोलूंगा कि सिंस c लाइज इन दिस इंटरवल हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, बिकॉज़ रोल्स थ्योरम ने यही तो बोला था कि कम से कम एक c मिल जाएगा इस इंटरवल में a टू b में, सच दैट f डैश c 0। तो मैंने पहले f डैश c निकाला, उसको 0 इक्वेट किया, जो मुझे c मिला, सिंस दिस c लाइज इन दिस इंटरवल हेंस डन। क्लियर हुआ? तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है एंट्री लेवल, बोर्ड लेवल का। ओके, चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नोट पे आते हैं। अब जो बताने जा रहा हूं, मतलब ये समझ लो कि अल्टीमेट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान देना। जैसे कि अब कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसके ऊपर, कि हमें बोलेगा कि प्रूव दैट कि लेट्स से कोई इक्वेशन दे दी, फिर बोलेगा कि प्रूव दैट कि इस इक्वेशन का एक रूट कम से कम लेट्स से 0 और 1 के बीच में आएगा, या 1 से 2 के बीच में आएगा। क्या बोला, कुछ तो फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है ना, और बोलेगा कि प्रूव दैट कि इसका एक रूट कम से कम a और b के बीच में आएगा, ऐसा बुक बोलेगा, क्लेम करेगा, प्रूव करना होगा हमें, ठीक है ना। लेट्स से a और b हटा दिया, मैंने बोला 0, लेट्स से 1, 2 के बीच में प्रूव करना है, इसका एक रूट आएगा। तो याद करो अपने एक तरीका इसका क्या था, जो ऑलरेडी देखा हुआ था थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी में। क्या था हमारा एक थ्योरम, कि अगर मुझे प्रूव करना है कि 1 और 2 के बीच में एक रूट है, तो क्या था उधर थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, सुनना ध्यान से, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2, मतलब उधर हमने लिखवाया था f ऑफ a इंटू f ऑफ b, अगर नेगेटिव आता है, देखना उधर क्या था कंडीशन,
मैं बता रहा हूं कि एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन सेम रहता है, मतलब बोल सकता हूं कि दिस इज अ मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। उसी टाइप के क्वेश्चन इधर फ्रेम होंगे, बताऊंगा अभी, पहले इसको सुन लो एक बार, रिकॉल करते हैं हम। मैंने बोला कि हमारा उस टाइम थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी के टाइम हमने क्वेश्चन किया था कि प्रूव करो कि y इक्वल टू fx का एक रूट कम से कम 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो फिर हम क्या करते थे कि पहले प्रूव करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कंडीशन कंटिन्यूअस है एंड फिर हम देखते थे कि f1 इंटू f2 अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, इसका मतलब f1 और f2 नेगेटिव है, प्रोडक्ट इन दोनों का, दैट मींस दीज आर ऑफ अपोजिट साइन। तो इसका मतलब लेट्स से अगर f1 पॉजिटिव है तो f2 को नेगेटिव होना पड़ेगा, और एंड सिंस इट इज कंटिन्यूअस तो 2 की तरफ जाने के लिए मुझे y एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही सॉरी x एक्सिस को, और x एक्सिस जैसे ही क्रॉस करी तो मतलब रूट मिल गया। या फिर मैं नीचे से स्टार्ट करूं, मान लो f1 नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट को नेगेटिव आने के लिए f2 को पॉजिटिव होना है, तो इधर होना चाहिए ऊपर। अब इधर से इधर जाना है मुझे तो उचक के तो जा नहीं सकता बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डेफिनेटली आई हैव टू क्रॉस x एक्सिस, तो रूट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इधर भी बनेंगे, किस टाइप के, कि प्रूव दैट कोई फंक्शन ले दिया उसका एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, हमें इस टाइप का प्रूफ करना होगा। बट अब इधर प्रूफ कैसे करें, तो ध्यान से सुनो कि जो इधर हमारा जो क्लेम है, जो असर्शन है इस थ्योरम का, वो क्या क्लेम कर रहा है, किसके रूट पे क्लेम कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है रूट्स ऑफ f डैश x। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी नोट करके लिखवा दूंगा, डोंट वरी, पहले ध्यान दो, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम, इसके बाद कुछ नहीं बचता है रियली। रूट्स ऑफ f डैश x इक्वल टू 0 पे क्लेम करता है ये, और कंडीशन किस पे, हम कंडीशन किस पे लगाते हैं, कंडीशन किस पे लगाते हैं, fx पे। सुनना, रूट्स किसके रूट्स के ऊपर क्लेम करता है ये, f डैश x के, और हम कंडीशन किस पे चेक करते हैं, fx पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थ्योरम। अच्छा, अब मान लो कि अब मुझे उसने फंक्शन दे दिया gx, कि gx इज इक्वल टू 0 के रूट्स बताओ कि ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कम से कम एक रूट gx इज इक्वल टू 0 का। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि क्या मैं gx पे रोलिस थ्योरम लगाऊं, नहीं, अगर gx पे रोलिस थ्योरम लगाया मैंने तो वो तो g डैश x के रूट्स पे क्लेम करेगा, बट मुझे gx के रूट पे क्लेम करना है। और ऐसे सोचो कि अब gx जो है वो किसका डेरिवेटिव है, या किसका, एक्सक्यूज मी, किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, उस फंक्शन पे हम रोलीज लगाएंगे सो दैट इसके रूट पे आ जाए हम। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगा, जो भी फंक्शन दिया होगा ना, जिसके मुझे रूट्स प्रूव करने हैं कि लेट्स से 1, 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो पहले क्या करूंगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। लेट्स से मुझे एक फंक्शन मिला e ऑफ x या h ऑफ x, जो भी मानना है, चलो h ऑफ x मान लेते हैं, यूज नहीं किया, लेट्स से h ऑफ x। अब क्या करूंगा मैं, सुनना ध्यान से, क्या किया, हमें प्रूफ क्या करना था, सुनना दोबारा, हमें प्रूफ करना है कि gx का एक रूट एग्जिस्ट करता है 1 और 2 के बीच में। तो मैंने क्या बोला कि जो हम gx के ऊपर रोलिस थ्योरम नहीं लगाएंगे, बिकॉज अगर gx के ऊपर रोलिस थ्योरम लगाया तो वो रूट्स किसके ऊपर क्लेम करेगा, असर्शन किस पे करता है, उसके डेरिवेटिव पे, मतलब g डैश x के रूट्स के बारे में क्लेम करेगा वो। बट मुझे तो gx के रूट्स के बारे में चाहिए इंफॉर्मेशन, तो मैंने बोला हमने ये देखा कि gx किसका डेरिवेटिव है, तो वो कैसे पता चलेगा, हमने gx को इंटीग्रेट किया, hx आ गया। अब क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर रोलिस लगाऊंगा, इसके ऊपर रोलीज लगाऊंगा, इसके ऊपर रोलीज लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर रोलीज, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि रोलीज अगर इसके ऊपर लगाया तो इसके डेरिवेटिव का, hx के डेरिवेटिव का रूट्स हम क्लेम कर सकते हैं यूजिंग रोलीज थ्योरम। और इसका डेरिवेटिव होगा क्या, ये आया कहां से, इसको इंटीग्रेट करने से आया, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy dx, दैट इज नथिंग बट gx ओनली। तो हो जाएगा प्रूफ कि gx का एक रूट 1 और 2 के बीच में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को शुरू में, बट एक दो एग्जांपल करेंगे ना हम तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी एक बार और बताऊंगा मैं, ठीक है। मैंने बोला कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, उसका मुझे प्रूफ करना है कि उसका एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको gx लिख लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं दोबारा, तुम लिख लेना इसको। मैंने बोला y इज इक्वल टू gx है, इसको प्रूफ करना है कि इसका रूट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। फिर मैंने क्या बोला कि जो रोलिस थ्योरम होता है वो क्या करता है,
वो किसके रूट के ऊपर कमेंट करता है? एफ डैश एक्स के रूट के ऊपर। तो इसका मतलब हम जीएक्स पे रोलिस थ्योरम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर जीएक्स पे रोलिस थ्योरम लगाया तो रोलिस थ्योरम किसके रूट्स पे क्लेम करेगा? जी डैश एक्स के। तो वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो जीएक्स के रूट्स पे चाहिए। तो अब ये देखा कि जीएक्स किसका डेरिवेटिव है, तो वो कैसे पता चलेगा? हमने क्या किया, जीएक्स को इंटीग्रेट किया, मतलब जीएक्स को मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे एच ऑफ एक्स मिला। इसके ऊपर अब मैं रोलिस थ्योरम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर रोलिस थ्योरम लगाऊंगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसके रूट के ऊपर रोलिस थ्योरम अपना असर्शन दे देगा। तो मैं क्या करूं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बेसिकली जी ऑफ एक्स ही आएगा ना, और जी ऑफ एक्स के रूट्स के बारे में तो मुझे पता करना है। दिस मच इज सफिशिएंट मेरे को लगता है। आई होप आप समझ में आया होगा, बहुत एम्फसाइज किया, इसलिए द रीजन इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम। ठीक है, चलो तो इसको फॉर्म में अपने लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो, वैसे मैं बोल देता हूं कि ऐसे लिख लो, नहीं तो जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको ऐसे लिखो कि रोलिस थ्योरम claims on roots of f dash x is equal to 0। पहली बात तो कि जो रोलिस थ्योरम है वो क्लेम करता है रूट्स ऑफ f dash x is equal to 0। therefore to prove existence of roots of let's say gx is equal to 0, मुझे अब इसके रूट्स के ऊपर प्रूफ करना है कि इसका रूट अलाई कर रहा है या नहीं। तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट gx, let's say we get h of x, let's say we got h of x, gx को डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे इस पर इंटीग्रेट करने में hx मिला। नाउ अप्लाई रोलिस थ्योरम ऑन hx। Now apply Rolle's theorem या Rolle's theorem on h of x। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी और क्लियरिटी आएगी, एक एग्जांपल लेते हैं मस्त था, उसके बाद मस्त क्लियरिटी आने वाली, डोंट वरी। चलो तो लेट मी रब इट, कॉपी करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। याद रखना क्या करना है, हमें किसी भी फंक्शन का अगर रूट प्रूफ करना है तो एक थ्योरम तो हमारा ये था, तो याद है क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा था वैसे हमने ये थ्योरम कंटिन्यूटी। तो fk1 into fk2 नेगेटिव होता था तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ fx is equal to 0 बिटवीन अल्फा एंड बीटा, fk1 एंड k2 सॉरी। ठीक है, चलो तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं मजेदार, लिखो एग्जांपल गिवन a0 a1 a2 and so on an are real numbers satisfying a0 upon n plus 1 plus an upon n plus and so on an minus 1 upon 2 plus an equals to 0। ठीक है, then prove that there exists at least one real root of the equation, there exists at least one real root of the equation a0 x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 plus and so on plus an equals to 0 such that x belongs to 0, 1, such that x belongs to 0, 1। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अब मैं इसको बताऊं, चलो तो अब उसने क्या बोला, अब देखो पहले फोकस कहां जाना चाहिए तुम्हें कि मुझे किस इक्वेशन का रूट प्रूफ करना है। तो ये इक्वेशन का मुझे प्रूफ करना है, लेट्स से मैंने इसको fx मान लिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि fx का एक रूट कम से कम आएगा इन द इंटरवल 0, 1। तो अब fx के रूट के ऊपर क्लेम करना है, ठीक है ना। तो इसके fx के ऊपर रोलिस थ्योरम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर fx के ऊपर रोलिस लगाया तो वो तो f डैश x के रूट्स के बारे में क्लेम करेगा नहीं। तो मैं ये क्या करूंगा, इसके लिए मैंने क्या किया, माइंड में बोल लो या फिर ऑन पेपर बोल लो कि हमने इसका इंटीग्रेट करके एक फंक्शन निकाला g ऑफ x, इसको इंटीग्रेट किया। जिस भी इक्वेशन के मुझे रूट्स निकालने हैं, जो प्रूफ करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है, उसको पहले इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बनाया।
तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा इसके इंटीग्रेशन से, तो a नॉट एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस a1 एक्स की पावर n अपॉन n प्लस एंड सो ऑन, इधर जाएगा an x इक्वल, दिस इज माय व्हाट जी एक्स। अब मैंने मान लिया लेट, अब मैंने निकाला तो इसके इंटीग्रेशन से, बट मैं सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करूंगा, लेट जी एक्स इज इक्वल टू दिस। कहीं ऐसे मैंने मेंशन नहीं किया इंटीग्रेट किया, माइंड वो मैंने माइंड के लिए किया था कि मैंने इंटीग्रेट करके एक फंक्शन ऑब्टेन किया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बना लिया। अब कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट भी आएगा, बट मेरे को नहीं मानना कांस्टेंट, क्योंकि मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैंने इंटीग्रेट किया इसको, मैं तो हमने एक्चुअली किया इंटीग्रेट, बट मैं उधर ये लिख रहा हूं कि लेट जी एक्स, अब जी एक्स मैंने कोई फंक्शन मान लिया, उसमें सी को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला लेट जी एक्स इज इक्वल टू दिस, अब वो मेरे माइंड में है, पेपर पे नहीं है कि मैंने ये एक्चुअली इसके इंटीग्रेशन से लेके आया था, ठीक है ना, ऐसे सोचो। तो मैंने मान लिया जी एक्स, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जी एक्स के ऊपर रोलिस थ्योरम लगाते हैं। क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई रोलिस थ्योरम ऑन जी एक्स। नाउ अप्लाई रोल्स थ्योरम आरटी ऑन जी ऑफ एक्स। अगर इसके ऊपर रोलिस थ्योरम की कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई जी एक्स पे, तो क्या क्लेम क्या करेगा रोलिस थ्योरम कि जी एक्स का एक रूट, सॉरी जी डैश एक्स का एक रूट आएगा कम से कम इन द इंटरवल 0,1। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग रोलिस थ्योरम ऑन जी ऑफ, इंटरवल भी स्पेसिफाई करो, अप्लाइंग रोलिस थ्योरम ऑन जी ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0,1 में मैं जी एक्स पे रोलिस थ्योरम लगा रहा हूं। तो अब क्या कंडीशन क्या क्या होती थी रोलिस थ्योरम की, रिक्वायरमेंट्स मतलब कंडीशन मतलब रिक्वायरमेंट्स, कि एक तो जी एक्स हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो दिख रहा है ये तो पॉलिनोमियल है, तो जी ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलरली इट विल बी डिफरेंशिएबल आल्सो, इट विल बी डिफरेंशिएबल आल्सो। ये दो कंडीशन तो प्रूव आ गई। अब तीसरी क्या थी कि जिस इंटरवल में लगा रहा हूं तो a कॉमा b पे लगा रहा हूं, तो जी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए था, तो इधर मैं क्या बोलूंगा, जी ऑफ 0 शुड बी इक्वल्स टू जी ऑफ 1। अब ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो मैं बोलूंगा कि इसका डेरिवेटिव का रूट, एंड ये इसका डेरिवेटिव होगा क्या, ध्यान से देखो, अब यही तो होगा ऊपर, इसका डेरिवेटिव इज नथिंग बट एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स को इंटीग्रेट करके ही तो हम ये लेके आए थे माइंड में, इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, एफ एक्स। मैं क्या बोलूंगा कि जी एक्स जी डैश जी एक्स पे मैंने कंडीशन लगाई रोलिस की, और फिर मैं क्लेम क्या बोलूंगा कि जी डैश एक्स का एक रूट लाई करेगा, एंड जी डैश एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स, और एफ एक्स वही है जो प्रूफ करना है, जिस इक्वेशन का रूट प्रूफ करना है। तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया, ये तो प्रूफ हो गया, डिफरेंशियल प्रूफ हो गया। अब ये दोनों और देख लेते हैं कि ये हो रहा है या नहीं। तो जी एक्स पे लगाना है, तो दिख रहा है अगर मैंने जी जीरो निकाला, एक्स की 0 डालूंगा तो पूरा क्या आ जाएगा, जी जीरो इज 0। अच्छा, अब जी ऑफ 1 क्या आएगा, इसमें 1 रखोगे, अब इस कंडीशन का यूज होगा हमारा, वो ऐसे ही नहीं दिया है टाइम पास के लिए, उसका यूज है, अब यूज हो रहा है ना। देखो जी ऑफ 1 देखो यही तो लिखा है, अगर मैंने इसमें एक्स के 1 डाला तो क्या आएगा, ये बेसिकली जी ऑफ 1 ही तो आएगा, एंड ये बेसिकली क्या है, जी ऑफ 1 है, एंड दैट इज 0, तो ये भी 0 है। तो सिंस, अब मैं बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, तुम लोग लिखना अपने लैंग्वेज में, सिंस gx is continuous, gx is differentiable of course in that interval, and g of 0 is equal to g of 1, therefore applying Rolle's theorem on gx, hence g dash x का एक रूट, कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा इन द इंटरवल 0,1, एंड g dash x is nothing but fx only, वही मुझे प्रूव करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, मजेदार चीज है, ठीक है ना, लिटरली बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है हमें, थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आस्क मी, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो पहले तो, और समझ के कॉपी करना, रटना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लेट function fx is continuous, let fx is continuous and differentiable and differentiable in the interval a close से b close, then prove that
prove that there exists one C between, at least one C between A comma B such that 2C into f of A minus f of B is equal to f dash C into A square minus B square। ठीक है, आराम से शांति के साथ सोचो, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन देखना नहीं है, सॉल्यूशन जब भी देखना जब हार मान लो, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ तो ज्यादा खुलेगा दिमाग तुम्हें, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको, ठीक है। तो प्रूफ पे आता है, उसमें क्या बोला, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको तो मैं ऐसे भी क्लेम कर सकता हूं, इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं मैं कि टू प्रूफ, मतलब प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट, टू प्रूफ मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, टू प्रूफ 2x अप इनटू f ऑफ a माइनस f ऑफ b इज इक्वल टू f डैश x। मैंने x को c को केवल x से रिप्लेस किया और कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर x बिलोंगिंग्स टू a कॉमा b, वन एंड द सेम थिंग। ये जो प्रूफ करना है वो ये इक्विवेलेंट है, पहले सोच लो, सही है ना। इसने बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस फॉर एटलीस्ट वन सी, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बस सी की जगह मैंने x लिखा, फिर मैंने बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x इन a कॉमा b, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो कि मुझे क्या करना है बेसिकली, ये चीज मतलब इसको ऐसे लिखो, चलो ऐसे लिख लो, इसको मैं एक माइनस करके इस साइड लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैंने लिखा, देखना ध्यान से सुनना, मैंने लिखा 2x, ये प्रूफ करना है, मतलब अगली लाइन प्रूफ करनी है, f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f डैश x इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंगिंग्स टू a कॉमा b। ऊपर वाली लाइन लिखी, बस मैंने माइनस के इस साइड लेके आ गया। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अब मैंने क्या बोला कि मुझे प्रूफ करना है कि ये चीज 0 है कम से कम एक x के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि अगर मैंने मान लो इसको fx बोला, एक मिनट के लिए अगर fx बोला, तो fx का एक रूट, कम से कम एक रूट a कॉमा b के अंदर आ जाना चाहिए। तो देखो मैं कैसे मोल्ड कर रहा हूं क्वेश्चन को हमारे उसके अंदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक एक स्टेप ध्यान से सुनना है। तो मैंने बोला फर्दर अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, पहले मुझे ये प्रूफ करना था, पहले मुझे ये प्रूफ करना था, फिर मैंने उसको ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे लिखा, फिर फर्दर मैं इसको लिख रहा हूं, दिस फर्दर इंप्लाइज टू प्रूफ, क्या हो गया, टू प्रूफ ऑफ किस में कन्वर्ट हो गया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ fx। अच्छा, इधर ऑलरेडी fx f डैश इन्वॉल्व है, तो इसको मैं gx ले लेता हूं, सॉरी इसको gx ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ gx इन द इंटरवल a कॉमा b, क्योंकि gx का एक रूट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब gx विल बी 0, तो gx इज इक्वल टू दिस विल बी 0 फॉर x बिलोंगिंग्स टू a कॉमा b, वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, अब आते हैं रोलिंस थ्योरम पे। अब रोलिंस थ्योरम ने क्या बोला था कि अगर मान लो जिस भी फंक्शन पे मुझे जिसकी फंक्शन के रूट्स प्रूव करने हैं, तो हम पहले उसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के ऊपर रोलिंस थ्योरम लगाएंगे। तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन, आई विल इंटीग्रेट दिस, और मैं मान लेता हूं इसका इंटीग्रेशन है नथिंग बट h ऑफ x। फिर मैं क्या करूंगा, h ऑफ x पे रोलिंस थ्योरम लगाऊंगा। तो मैंने h ऑफ x निकाला, तो इसके इंटीग्रेशन से, मतलब इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, बट दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन माइंड ओनली। मतलब मैं तो ऐसे अज्यूम करूंगा, मतलब लिखने के फॉर्म में तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेट h ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस मैं डायरेक्टली लिख लूंगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इनटू f ऑफ a माइनस f ऑफ b। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव, मुझे ये चाहिए किसका डेरिवेटिव है, माइनस fx इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने इंटीग्रेट, अब जैसे अभी कोई प्रूफ पढ़ेगा मान लो, तो वो तो उसको क्या पता कि hx क्या लिखा है, तुमने इंटीग्रेशन से लिखा है क्या, मैंने तो मान लिया कि लेट hx इज इक्वल टू दिस, फॉरगेट अबाउट, अब भूल गए कि मैंने इंटीग्रेट करके लाया है। मैंने बोला कि लेट hx इज इक्वल टू दिस, अपने से मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग रोल्स थ्योरम ऑन h ऑफ x। अब मैं h ऑफ x पे रोल्स थ्योरम लगा देता हूं, ठीक है ना। तो अच्छा, रोल्स थ्योरम लगाते हैं, तो रोल्स थ्योरम लगाएंगे hx पे, तो hx कंटीन्यूअस है क्या, बिल्कुल है, cos x स्क्वायर इनटू ये तो कांस्टेंट है, तो कंटीन्यूअस प्लस माइनस कंटीन्यूअस इज कंटीन्यूअस बिकॉज़ fx उसने दे रखा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला पार्ट भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो hx मेरा क्या है, h ऑफ x मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है,
प्लस डिफरेंशिएबल है। अच्छा, फिर और क्या रिक्वायरमेंट होती है रोलिस थ्योरम की? अगर एच एक्स पे रोलिस थ्योरम लगा रहे हैं तो एच ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एच ऑफ बी, तो देख लेते हैं। और तो मैंने बोला एच ऑफ ए निकालो, एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी प्रूव करो। तो क्या करो इसमें तुम्हें अच्छा, इसको प्रूव करना, मुझे बस ये प्रूव करना है कि एच ऑफ ए एच ऑफ बी के बराबर है, तो इसको प्रूव करना इज इक्विवेलेंट टू ऐसे लिखना एच ए माइनस एच ऑफ बी इक्वल टू जीरो। अगर ये ट्रू हो गया तो मतलब एच एच बी के बराबर है। अब क्या करो, एच ए माइनस एच बी निकालो इधर से, तो कर लेते हैं पूरा। तो पहले मैंने एच ए लिखा, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तक मैंने क्या लिखा है, केवल और केवल एच ऑफ ए लिखा है अभी, और कुछ नहीं लिखा। अब माइनस एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ बी, तो एच ऑफ बी क्या हो जाएगा, इधर बी रखा, एक्स की बी रखा, तो बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस एफ ऑफ बी, एक्स की बी रखा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो समझ में आया? अब देखो ध्यान से, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये हो गया बी स्क्वायर इंटू माइनस एफ बी और प्लस बी स्क्वायर एंड एफ टू, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर मेरा माइनस बी स्क्वायर एफ ए और इधर से माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एफ ए, तो ये कैंसिल हो गया। एंड फाइनली दिस कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो एच ए माइनस एच बी जीरो आ गया, इसका मतलब एच ए इज इक्वल टू एच बी। और अगर एच ए एच बी के बराबर है एंड सिंस एच एक्स इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, मतलब अब मैं एच एक्स पे रोलिस थ्योरम क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम करेगा वो, कि एच डैश एक्स का एक रूट ए और बी के बीच में आएगा। अब ध्यान से देखो, एच डैश एक्स क्या होगा हमारा, बेसिकली नथिंग बट जी एक्स ओनली, क्योंकि जी एक्स को इंटीग्रेट करके तो हम एच एक्स लेके आए थे, और यही मुझे प्रूव करना है कि जी एक्स का एक रूट एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट, कम से कम एक ए और बी के बीच में। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है? नहीं हुआ है तो दोबारा सुनो, बिकॉज मैंने बहुत अपना फुल दे दिया है इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर टॉपिक में स्पेशली, ठीक है? बाकी अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, ठीक है ना? बट बिफोर दैट अभी जो इस पार्ट में पढ़ाया गया उसको पहले अच्छे से एकदम क्लियर कर लिया, फिर आगे पार्ट में प्रोसीड करना तुम, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में।